आईना के सामने खड़ी होकर मोनिका तैयार हो रही थी। उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे, लाल रंग की लिपस्टिक और आँखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया हुआ था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। और मोनिका, थोड़ा और तैयार हो जाती हूँ। शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। तभी वो तभी तो लोगों की नज़र दूल्हा दुल्हन के अलावा मुझ पर पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे अपना परफ्यूम नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसका परफ्यूम नहीं दिखा। मोनिका, ओ, ये मेरा परफ्यूम कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। रवि से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खड़खड़ करती हुई ड्राइंग रूम में आई, और जहां रवि मोबाइल में गेम खेल रहा था। मोनिका, रवि, आपने मेरा इत्र यानी कि परफ्यूम देखा है क्या? लेकिन रवि मोबाइल फ़ोन में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी पत्नी की बात भी नहीं सुनी। एक दो बार मोनिका ने फिर से रवि से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर मोनिका को गुस्सा आ गया और वो रवि के पास गई और उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। रवि, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा तो वो देखता ही रह गया। कुछ देर मोनिका भी उसे घूरते हुए देखती रही। फिर कहा, मोनिका, और क्या बात है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा क्या? रवि, तुम ये पहन कर जा रही हो क्या शादी में? इतनी छोटी सी ड्रेस। मोनिका, क्यों, क्या खराबी है इसमें? क्या इसमें? रवि, अरे नहीं नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज़ में ठंड के कहर की खबर छप रही है, मगर तुम इतनी छोटी सी ड्रेस पाकर जाओगी तो क्या कहेंगे लोग? मोनिका, शादी के पहले तो तुम बड़ा मुझे मॉडर्न कहते थे, और शादी के बाद तुम भी एक गांव की तरह एक मर्द बन गए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं क्या? अजी सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में। तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर मोनिका गुस्से में अपने कमरे में जाने ही लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोनिका, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है, और शादी के बाद उन्हें लगता है कि औरतें बस उन्हीं के इशारों पर चलती रहें। वो जो चाहे औरतें बस वही करें, जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, चाहे वो चाहे औरत जाए। अरे आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए। रवि, देखो तुम बात को क्यों खींच रही हो? मोनिका, मैं खींच नहीं रही हूँ। लो कर लो बात। शादी में क्या पहनूं क्या ना पहनूं ये आप मुझे बताओगे क्या? रवि, मोनिका, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जो कपड़े पहने हैं तुम अपनी मर्जी से पहन सकती हो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। मोनिका, बीमार बीमार तो बहाना है। रवि, तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़े पहन कर जाऊँ। रवि, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर इतनी छोटी ड्रेस में शादी में जाने का मन है तो तुम्हें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रवि बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि मोनिका सुनेगी नहीं। मोनिका उस छोटी सी ड्रेस में शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नज़र उसी पर टिकी गई और सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। रवि को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मोनिका को बहुत खुशी मिल रही थी। मोनिका, देख रहे हो सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूँ, और एक तुम हो कि जिसने घर पर कितनी नौटंकी की इन कपड़ों को लेकर। रवि ने मोनिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर रवि के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ के पीछे सभी मोनिका के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे।
शर्मा, अरे यार, रवि की पत्नी तो क्या हो गया है? वर्मा, देख रहे हो ना कैसी छोटी सी ड्रेस पहनकर आई है। वर्मा, अच्छी तो है ड्रेस। शर्मा, शर्मा, अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई? गजब हाल है भाई, गजब हाल है। वर्मा, अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने उसे सर्दी नहीं लग रही तो क्यों अपना खून जला रहे हो? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के वेटर बुलाए गए हैं और खाना खाते वक्त भी सभी की नज़र मोनिका पर ही थी। लेकिन मोनिका को तो लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं और इस शादी में बहुत अच्छे अच्छे खाने वाले बुलाए गए हैं। और मोनिका, रवि, सभी मुझे घूर रहे हैं। तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो? एक सेल्फी तो ले लो। रवि, हाँ सेल्फी, हाँ हाँ रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रवि ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे तैसे रात बढ़ रही थी और सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मोनिका की हालत अब थोड़ी ख़राब होती जा रही थी। मोनिका, रवि, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलें। रवि, घर? शादी देखनी नहीं क्या तुम्हें? मोनिका, नहीं रवि, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में, अब मैं और शादी को अटेंड नहीं कर सकती। मोनिका अपनी कार से घर वापस लौट आई। अगले दिन मोनिका ने रवि को कांपते हुए जगाया। मोनिका, रवि, रवि उठो। रवि, क्या हुआ मोनिका, तुम इस तरह काँप क्यों रही हो? रवि ने और उसके सिर पर हाथ रखा तो तवे की तरह और मोनिका का सिर गर्म था। और रवि, मोनिका, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रवि ने अपनी बात को ख़त्म नहीं की कि मोनिका ने कहा, मोनिका, रवि, उल्टी उल्टी आ रही है मुझे, बाथरूम में ले चलो मुझे। मोनिका को लगातार उल्टी तो हो रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। मोनिका, रवि, बहुत मुझे कमज़ोरी लग रही है, बहुत ज़्यादा। ये कहकर मोनिका ज़मीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब बहुत दिक्कत हो रही थी। रवि, मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। मोनिका का शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर रवि बहुत ज़्यादा डर गया और उस समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने मोनिका का चेकअप किया तो डॉक्टर, इन्हें एडमिट किया जाएगा, इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मोनिका को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले रही थी और पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन, रवि, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीबी, अचानक उसे ऑक्सीजन पर क्यों रखा है? आपने कोई चिंता की बात है क्या? डॉक्टर, हाँ हाँ, चिंता की तो बात है। उनका जस्ट पूरी तरह जाम हो गया है। उसे सीबिया निमोनिया हो गया है। उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से जस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से वो छाती की बलगम निकालनी होगी और जब तक लस्ट क्लियर नहीं होगा तो सांस ठीक से नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। रवि मन में, मैंने कितना मना किया उसे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ईश्वर, मोनिका को ठीक कर दो। पूरी रात रवि मोनिका के भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक मोनिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है, रात का समय था। रवि अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था, उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आया और उन्होंने कहा, डॉक्टर, हमें माफ़ कर दो, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की ये बात सुनकर रवि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहाँ जाकर उसकी सांसें थम सी गई। सफ़ेद कपड़े में लिपटी उसकी मोनिका शान से लेटी हुई थी। रवि, मोनिका, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जीऊँगा मैं तेरे बिना, कैसे? प्लीज़ मोनिका, उठ जाओ, उठ जाओ मेरी खातिर, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ। मुझे इस तरह के सफ़र में अकेला छोड़कर मत जाओ।
डॉक्टर, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? रवि, डॉक्टर, मेरी पत्नी मर चुकी है। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हो? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। यही कहने तो मैं आया हूँ। आप उनसे मिल सकते हो। रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि मन में, इसका मतलब कि वो जो देख रहा था वो सब एक सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था। वो भागकर आईसीयू में गया। मोनिका अब होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही रवि को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मोनिका, मुझे माफ़ कर दो रवि। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। रवि, नहीं मोनिका, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। रवि की बातें सुनकर मोनिका को समझ आ गया और उसे मुस्कुराते हुए रवि और मोनिका गले लग गए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।